हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। आर्टिकल राइटिंग जिसे हम एसे राइटिंग भी कहते हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में एसे या आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग एग्ज़ाम में कैसे आपको ऐसे या आर्टिकल लिखना है। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, राइट एन आर्टिकल या ऐसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 16 to 80 वर्ड्स। ठीक है, 60 to 80 वर्ड्स, इस तरह से क्वेश्चन होगा। आपको इसमें क्या बताना है, आपको एक आर्टिकल लिखना है। आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। किस टॉपिक के ऊपर लिखना है, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, यानी कि सुबह को जल्दी उठने के महत्व के बारे में आपको लिखना है कि सुबह को जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होता है, उसका क्या महत्व है। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक आर्टिकल या ऐसे लिखना है। और कितने वर्ड्स में लिखना है, 60 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, 60 to 80 के अराउंड्स आपको लिखना है एक आर्टिकल। ओके, अब इस तरह से आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चन आएगा। और हो सकता है कि आपको कुछ हिंट्स भी दे दिए जाएँ। हो सकता है कि हेडिंग्स एग्ज़ामिनर खुद आपको क्वेश्चन पेपर में दे, जो कि इस तरह से मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हेडिंग आपको मिल भी सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन के नीचे। ओके, पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में आपको इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। छोटा छोटा सा करीब 10-15 वर्ड्स में आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना है। अर्ली राइजिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको 10 या 15 वर्ड्स में यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख देना है। इसके बाद में फ्रेश दूसरा हेडिंग होगा आपका फ्रेश एयर। आपको फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध वायु के ऊपर आपको लिखना है। ओके, फिर आपको शुद्ध वायु के ऊपर लिखना। आपको सुबह को जब जल्दी उठते हैं तो शुद्ध वायु जो आप अंदर लेते हैं, शुद्ध वायु जो सांस के ज़रिए आप अंदर ग्रहण करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उसके ऊपर आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा हेडिंग होगा आपका कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। आप पूरा दिन खुश और एक्टिव यानी कि फुर्तीले रहेंगे। आपका पूरा दिन जो है वो हैप्पी रहेगा। इसके बारे में आपको लिखना है अगर आप सुबह को जल्दी उठते हैं तो। ठीक है, चौथा हेडिंग होगा आपका गुड फॉर स्टडीज़, यानी कि अगर आप स्टडी करने के लिए बैठ रहे हैं तो पूरा दिन आपका जो स्टडीज़ में मन लगेगा, आप जो है फुलफिल फील करेंगे। ठीक है, स्टडी करते टाइम आप बेटर फील करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर आपको लिखना है। और लास्ट में आपको जो पांचवा हेडिंग होगा, लास्ट हेडिंग होगा, वो होगा कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष। आपने ऊपर जितना कुछ भी इन सभी हेडिंग्स के अंदर लिखा है, उस सब का निष्कर्ष आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि उसका जो मेन उद्देश्य है वो आपको कंक्लूजन में लिख देना है। उस सब का क्या फ़ायदा है, वो निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो आपको कंक्लूजन में लिख देना। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। और नीचे एग्जामिनर ने खुद इस तरह से हेडिंग दिए थे। ठीक है, नीचे एग्जामिनर ने खुद इस तरह से हेडिंग दिए थे ऐसे या आर्टिकल लिखने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ऐसे हेडिंग आपको बने बनाए मिल जाए, एग्जामिनर खुद ही लिख रहे। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको ये दो हेडिंग तो इम्पोर्टेंट डालने ही हैं। पहला हेडिंग आपको इंट्रोडक्शन का। ठीक है, ऐसे लिखते वक्त सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये हेडिंग आपको शुरू में 100% डालना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन का हेडिंग ये ज़रूर डालना पड़ेगा। और बीच में आप अपनी तरफ से 2 या 3 हेडिंग बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे हेडिंग आप 2 या 3
आर्टिकल के बीच में बना सकते हैं, जिससे कि आपको आर्टिकल देखने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा और आपको आर्टिकल पे 100% मार्क्स मिलेंगे। 100% मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स आपको आर्टिकल पे मिलेंगे। ओके, अब लिखना किस तरह से है? आर्टिकल लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपको हिंदी में आर्टिकल लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हिंदी में आर्टिकल लिखना है। ओके, सबसे पहले आपको हिंदी में आर्टिकल लिखना है। ओके, हिंदी में आर्टिकल लिखने के बाद आपको, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आर्टिकल लिखने में। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इंग्लिश में आर्टिकल याद करना नहीं पड़ेगा। आपको इंग्लिश में आर्टिकल याद करना नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह को जल्दी उठने का क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर आप हिंदी में आर्टिकल लिखिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने नीचे दिया हुआ है ये, इसे आपको हिंदी में कुछ हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करके लिखना है। ओके, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ है, छोटा सा आर्टिकल है। इसी को ऊपर जो हेडिंग दिए गए हैं उसमें, उन हेडिंग्स में हमें इसी को डिवाइड करना है। ओके, इसी आर्टिकल को उसमें हमें डिवाइड कर देना। द अर्ली राइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑफ ग्रेट बेनिफिट बिकॉज वन कैन स्टार्ट वंस वर्क लॉन्ग बिफोर अदर्स, वन फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, एक्सरसाइज सप्लाइज हिम या हर विद a good deal of energy that enables him या हर work hard until the evening she या he has not to hurry over any part of his या her work, he या she gets to sleep before midnight after a sound night's rest, he या she rise early next morning in good health. ओके, तो ये आर्टिकल है इंग्लिश में। अब ये मैंने इसमें हेडिंग में इसे डिवाइड नहीं किया है, इसमें से आपको ऊपर जो हेडिंग दिए गए हैं, 5 इंट्रोडक्शन दिया गया है, फ्रेश एयर दिया गया है, ठीक है, ओल्ड हैप्पी एंड एक्टिव दिया गया है, लास्ट में कंक्लूजन दिया गया, तो इन सभी के अंदर हमें इसी को डिवाइड कर देना है। ओके, लेकिन आपको अगर इससे बचना है, अगर आपको इससे बचना है, इंग्लिश में आपको आर्टिकल याद ना करना पड़े, आपका आसानी से काम हो जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपको हिंदी में आर्टिकल लिखना सीखना पड़ेगा। हिंदी में आर्टिकल कैसे लिखते हैं? हिंदी में तो कोई भी आर्टिकल लिख सकता है। आप अपनी समझ से, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक आर्टिकल बना सकते हैं हिंदी में, कुछ हेडिंग से डाल करके। ठीक है, कुछ हेडिंग डाल करके आप अपनी खुद के अंडरस्टैंडिंग से एक आर्टिकल हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, जिससे कि आपका आर्टिकल इंग्लिश में बन जाएगा और इस पर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100% मार्क्स आपको इस पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश में आर्टिकल लिखने का। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। साथ ही मैंने बहुत सारे कंटेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, चैनल का लिंक भी दे दिया है मैंने, वहाँ से जा करके आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। और साथ ही आपके हिंदी के बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, जीवन परिचय, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं मैंने, वहाँ से जाकर के आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।